वेलकम टू द रेनबो ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू को जीरो मान लिया गया हो, रेफरेंस पॉइंट, उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, और किस तरह लाने में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम इसको लेकर के आ रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें ऐसा करने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही वर्क डन इस इलेक्ट्रिक डायपोल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाएगा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम ये भी देख रहे हैं कि ये हमारा डायपोल है जिसमें ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और डायपोल लेंथ है 2L। यानी कि जब हम इंफिनिटी से, सपोज जहां पर जीरो है पोटेंशियल की वैल्यू, इंफिनिटी से इस डायपोल को लेकर के आते हैं, माना हम प्लस क्यू को लेकर के आ रहे हैं और फिर माइनस क्यू को लेकर के आ रहे हैं, तो प्लस क्यू को लाने में, सॉरी माइनस क्यू को लाने में प्लस क्यू के कंपैरिजन में डायपोल लेंथ के बराबर डिस्टेंस एक्स्ट्रा हमें कवर करनी पड़ रही है, इतना और मूव कराना पड़ रहा है इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस को प्लस क्यू के कंपैरिजन में। टू डायपोल लेंथ के बराबर लेंथ जो है, इतनी लेंथ के बराबर इस चार्ज को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में ज्यादा मूव करना पड़ रहा है। माइनस क्यू 2L लेंथ ज्यादा मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट कर रहे हैं, ला रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को। तो जितना वर्क डन प्लस क्यू चार्ज को और माइनस क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में किया गया, वो तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे लग रहा है और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगेगा। तो वर्क डन की वैल्यू एक में पॉजिटिव होगी, एक में नेगेटिव होगी, और वो कैंसिल होकर, सॉरी बराबर होगी और इसलिए कैंसिल हो जाएगी। तो नेटवर्क जो करना पड़ेगा वो नेटवर्क होगा ओनली द वर्क डन ऑन in bringing this negative charge in the electric field against this charge। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि इंफिनिटी से माइनस क्यू को इस चार्ज के अगेंस्ट लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम देखें। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम देख सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माना E है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा, नेगेटिव चार्ज पर भी Q इंटू ई ही लगेगा, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, और नेगेटिव पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। एनीवेज, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, हम इस नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं इस चार्ज के अगेंस्ट, तो कितनी लेंथ हमें करनी पड़ रही है, 2L लेंथ कवर करनी पड़ रही है, और कितना फोर्स इस पर लग रहा है, Q इंटू ई। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
is equal to the work done on this charge against this charge, against the field of this charge. तो वो हो गया Q into E into 2L, and that is Q into 2L को हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ डाइपोल, that is P into E. यानी कि अगर हम इन्फिनिटी से, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, वहां से इस चार्ज को भी लेकर के आए, पॉजिटिव चार्ज को भी, नेगेटिव को भी लेकर के आए, लेकिन यहां तक लाने में दोनों ने बराबर डिस्टेंस कवर की, इसलिए वर्क डन इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गया, और केवल नेगेटिव चार्ज ने इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा मूव की है, तो केवल उतना जो वर्क डन यहाँ से नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू आ गई -P इंटू ई. अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो ले आए, इसके ही डायरेक्शन में हम लाए कैसे हैं, जिस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, इन्फिनिटी से हम लाए, और ऐसे लाए कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लाकर हमने इसे स्टेब्लिश कर दिया. और अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से इसे थीटा एंगल मूव करा दें, इतना एंगल थीटा, तो इस एंगल को मूव कराने पर भी रेस्टोरिंग फोर्स इस पर कार्य करेगा, जो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयास करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इसे घुमाने में. रेस्टोरिंग फोर्स इस पर कार्य वर्क करने लगता है, जो इसे वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की में अलाइन करने की कोशिश करता है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इस पोजीशन पर बना रहे, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही वर्क डन जितना रेस्टोरिंग फोर्स इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने में करता. तो वो वर्क डन किसके बराबर होगा, that work done will be, let it is W dash, और उसकी वैल्यू होगी P इंटू E इंटू 1 माइनस थीटा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो रेस्टोरिंग फोर्स द्वारा जो वर्क किया जाता है उसकी वैल्यू P इंटू E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होती है. 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर इसलिए होती है कि हम फील्ड के डायरेक्शन से उसे किसी और डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. तो ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा जब हम उसे इतना घुमा देंगे. पहले तो इन्फिनिटी से ई के डायरेक्शन में लेकर के आए, और फिर हमने ई से उसे थीटा एंगल पर घुमा दिया. तो ये वर्क डन और हुआ. एक वर्क डन पहले हो चुका, जो कि -PE के बराबर, दैट वाज दिस, जो हमने पढ़ा था अभी. और अब एक वर्क हमें ये करना पड़ रहा है कि हम ने इसको रोटेट किया, जिसकी वैल्यू इतनी आ गई. तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क डन जो कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी के डायरेक्शन में डाइपोल को स्टेब्लिश करने में किया गया, दैट वाज -PE. और एक वर्क डन जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रोटेट करने में किया गया, दैट वाज PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये +E और -PE कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो बचेगा PE इंटू माइनस कॉस थीटा, दैट इज -PE कॉस थीटा, -PE कॉस थीटा. If it's not clear, I can write it here. It will be -PE cos थीटा. इतना वर्क करना पड़ेगा, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें डाइपोल में रिस्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की, जबकि ये
किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया हो तब।